आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैक का क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, सो पहले तो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, देन इसका इंटुएशन समझते हैं। सो फर्स्ट वी हैव बिल्ट एन एरे विथ स्टैक ऑपरेशन। यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, स्टैक करना है। ठीक है, तो पहली बात तो पता होना चाहिए कि स्टैक क्या होता है। ठीक है, तो ठीक है, मैं ये भी बताऊंगी अभी थोड़ी देर से। सो क्वेश्चन है, यू आर गिवन एन इंटीजर एरे टारगेट एंड एन इंटीजर n। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, हमें एक टारगेट गिवन है। यहाँ पे हम देख सकते हैं वी हैव अ टारगेट। ठीक है, और एक हमारे पास एक इंटीजर है n। ठीक है, यू हैव एन एम्प्टी स्टैक विद द टू फॉलोइंग ऑपरेशन पुश और पॉप। हमें क्या करना है, अभी एक एम्प्टी स्टैक बनाना है। ठीक है, और हम सिर्फ दो ऑपरेशन ही यूज कर सकते हैं, दैट इज पुश या फिर पॉप। यू ऑल्सो हैव अ स्ट्रीम ऑफ इंटीजर इन दी रेंज 1 to n। सो पहले तो ये पता होना चाहिए कि स्टैक क्या होता है, ये पुश क्या होता है, ये पॉप क्या होता है। तो पहले तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ कि स्टैक क्या है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मेरे पास ये एक कोई भी मैंने स्टैक का बनाया है। ठीक है, और इसमें एलिमेंट डालेंगे। अगर मैंने यहाँ पे डाला 1, यहाँ पे डाला 2, देन 3 और 4, तो जब हम एलिमेंट ऐड करते हैं दैट इज कॉल्ड पुश। और पुश क्या होता है कि एंड में एलिमेंट को एंड में ऐड करना। ठीक है, तो पुश क्या होता है, हमारे पास हम किसी भी अगर हम कोई स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं तो पुश का मतलब होता है कि ऐड एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट को तो ऐड करना, ठीक है, पर कहाँ पे, एंड में। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पुश। और पॉप का मतलब क्या होता है, एलिमेंट को हटाना, रिमूव करना। ठीक है, एलिमेंट को रिमूव करना, वो भी कहाँ से, एंड से। ठीक है, कहाँ से एंड रिमूव करना, एंड से। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे स्टैक है, ठीक है, अगर मुझे एलिमेंट डालना होगा तो मैं कहाँ डालूंगी, एंड में, यानी कि टॉप में। टॉप में आपको डालना है। ठीक है, वो टॉप क्या रहेगा, एंड रहेगा। जैसे कि ये जो मेरा स्टैक बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, 1 देन 2 देन 3 देन 5। ठीक है, तो एंड में ऐड हो रहा है और ये इसको हम बोलते हैं टॉप में ऐड करना। ठीक है, यानी टॉप में ऐड करना और टॉप से डिलीट करना। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखते जाएंगे। अगर मैंने यहाँ पे पॉप किया इस 5 को, तो मैं यहाँ से पॉप करा। ठीक है, तो एंड से यहाँ से पॉप हुआ और यहाँ से कहाँ से हुआ, टॉप से पॉप हुआ। ठीक है, 4 को यहाँ से, देन 3 को मैंने यहाँ पे पॉप किया, देन यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, पुश एंड पॉप स्टैक में होता है। और इन्हीं दो ऑपरेशन को हमें क्या करना है, यूज करना है एंड अपना स्टैक बनाना है। ठीक है, ओके, सो हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। यूज टू स्टैक ऑपरेशन टू मेक द नंबर्स इन द स्टैक द बॉटम टू द एंड इक्वल टू टारगेट। यू शुड फॉलो द फॉलोइंग रूल्स। सब कुछ रूल्स है, रूल्स भी देख लेते हैं। इफ द स्ट्रीम ऑफ द इंटीजर इज नॉट एम्प्टी, पिक द नेक्स्ट इंटीजर फ्रॉम द स्ट्रीम एंड पुश इट टू द टॉप ऑफ द स्टैक। इफ द स्टैक इज नॉट एम्प्टी, पॉप द इंटीजर एट द टॉप ऑफ द स्टैक। If at any moment the element in the stack from the bottom to the top are equal to target, ठीक है, do not read a new integer from the stream and do not do more operation on the stack। ठीक है, सो पहले तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे करेंगे क्या। ठीक है, हमारा इंट्यूशन क्या है वो समझते हैं। ठीक है, तो इसको रब करते हैं और हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पहले तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है एक टारगेट। ठीक है, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं 1 3 और हमारे पास एक इंटीजर है जो कि है n। ठीक है, हमारे पास पहले तो क्या गिवन है, टारगेट। सो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ टारगेट। ठीक है, टी से डिनोट करते हैं और वो क्या है, 1 और 3 है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ लिखा है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 3। ये मेरे पास क्या है, टारगेट है। ठीक है, और मेरे पास क्या है, एक इंटीजर है। तो हालांकि हम इंटीजर को वो करेंगे, इंटीजर स्ट्रीम ऑफ इंटीजर्स को लिखेंगे। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिस्ट में लिखा है जो कि क्या है, मेरा n जो है वो 3 है। तो मैं यहाँ पे पूरे नंबर्स लिख रही हूँ 3 से, सॉरी, यस, 1 देन यू हैव 2 एंड देन यू हैव 3। ओके, सो मैं यहाँ पे करूँगी क्या, फर्स्ट
हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैंने आई पॉइंटर रखा टारगेट पे और यहाँ पे मैंने रखा जे पॉइंटर, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि हमें अपने स्टैक को ऐसे बिल्ड करना है, जैसे ये मेरा स्टैक है, इनिशियली ये क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। हमें एक स्टैक को अपने ऐसे बिल्ड करना है कि इसके कि जब तक कि हमारा स्टैक टारगेट के जैसा ना हो जाए, ठीक है। इसके एलिमेंट्स को हमें इनमें डालने हैं और ऐसा करना है कि हमारा जो स्टैक है वो टारगेट के बराबर जब तक ना हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट को यहाँ से एक एक एलिमेंट को अपने स्टैक में डालेंगे, ठीक है। डालने के लिए हम क्या करते हैं, पुश करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे समझते हैं कि जैसे कि पहले मैंने क्या डाला 1, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या 1 यहाँ पे टारगेट में है, हाँ है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुश, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले पुश की हाँ 1 है, तो हम लोगों ने स्टैक के अंदर भी क्या डाल दिया, 1 को डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है 2, ठीक है। अब 2 हमने देखा क्या 2 हमारे टारगेट के अंदर है, 2 हमारे टारगेट के अंदर है, देखो 2 है नहीं है, ठीक है। तो इनिशियली हमें क्या करना है, 2 को तो पहले पुश करोगे, ठीक है, पहले तो 2 को पुश करेंगे, बट क्योंकि हमें स्टैक को एग्जैक्टली टारगेट के जैसे बनाना है तो हम फिर 2 को क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे, ठीक है। तो अब स्टैक में कितने एलिमेंट है, अब स्टैक में सिर्फ एक एलिमेंट है जो कि है 1, क्यों, क्योंकि हमने 2 को तो डाला लेकिन उसके बाद उसको क्या कर दिया, पॉप कर दिया, ठीक है। सिमिलरली हम 3 को भी देखेंगे कि क्या 3 है इसके अंदर, हाँ 3 है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, पुश कर देंगे, ठीक है। अगर है तो पुश कर दो, नहीं है तो फिर पॉप कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे एक एज केस आता है कि अगर हमारा जो आई है वो लेन ऑफ टारगेट के बराबर हो गया है, ठीक है, तो उस टाइम पे हमें क्या कर देना है, ब्रेक करना है, ठीक है। उस टाइम पे हमें ब्रेक करना है। तो मैं फिर से यहाँ पे एक बारी एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि हमारा इंट्यूशन क्या है। हम लोगों ने क्या किया, एक आई पॉइंटर लिया, एक जे पॉइंटर लिया, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने चेक किया क्या हमारा जे ये वाला एलिमेंट इस टारगेट के अंदर है, हाँ है, अगर है तो पुश कर दिया, सिर्फ पुश किया। फिर हम लोगों ने आई को आगे बढ़ाया, जे को आगे बढ़ाया, ठीक है। और फिर हम लोगों ने सेकंड वाला एलिमेंट को चेक किया कि ये वाला एलिमेंट इसके अंदर है, नहीं है, तो इनिशियली तो उसको पुश करोगे, ठीक है, पुश करोगे एंड देन उसको पॉप कर दोगे, ठीक है। उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने फिर 3 को लिया, क्या 3 वाला एलिमेंट है इसके अंदर, हाँ है, तो हम उसके अंदर क्या कर देंगे, पुश कर देंगे, ठीक है। तो चलो अब इसका कोड देखते हैं। तो इनिशियली हमें क्या करना है, एक स्टैक बनाना है जो कि क्या रहेगा, एम्प्टी, ठीक है। फिर हम लोगों ने एक आई पॉइंटर लिया जो कि कहाँ रहेगा, वो टारगेट के साथ रहेगा, ठीक है। तो अभी तो वो 0 है। फिर हम जे पॉइंटर लेके जाएंगे, फॉर जे इन रेंज 1 to n+1, ठीक है। 1 से n+1 तक क्यों लेके गए, क्योंकि यहाँ पे 3 जो है वो इंक्लूसिव है, ठीक है। यहाँ पे जो 3 है वो इंक्लूसिव है, 3 को भी इंक्लूड करना है, ठीक है, और 1 से चालू करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि स्ट्रीम ऑफ इंटीजर 1 to n है और दोनों क्या है, इंक्लूसिव है, ठीक है, दैट इज वाई। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें हमेशा स्टैक में जितनी भी एलिमेंट्स आए पुश तो करना ही है, ठीक है। तो हम इस स्टैक में पहले से ही पुश कर देते हैं, स्टैक डॉट अपेंड, स्टैक डॉट अपेंड पुश, ठीक है। पी यहाँ पे कैपिटल है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो पी कैपिटल है, तो यहाँ पे पुश लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ टारगेट ऑफ आई, ठीक है, इफ टारगेट ऑफ आई इक्वल्स टू जे, क्या वो जे के बराबर है, ठीक है। जे क्या है, हमारा स्ट्रीम ऑफ नंबर्स है, तभी हमारे पास इनिशियली जे क्या है, यहाँ पे 1 है, और टारगेट ऑफ आई वो क्या है, यहाँ पे देखो 1 है, तो क्या बराबर है, हाँ बराबर है। तो कुछ नहीं करना है क्योंकि हम लोगों ने पुश तो ऑलरेडी कर दिया ना, तो अब कुछ भी नहीं करना है, हम आई को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। हम यहाँ पे आई को क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे, आई प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है। अभी एज केसेस का बात अभी नहीं करेंगे, ठीक है, एज केस भी है जो कि मैं बाद में बताऊंगी। एल्स, ठीक है, एल्स अगर मेरा बराबर नहीं हुआ, ठीक है, लेट्स सपोज अगर मेरे पास यहाँ पे जे अगर मेरा 2 होता है और टारगेट में मेरे पास यहाँ पे 2 है, क्या नहीं है, तो उस टाइम पे मुझे क्या करना है, उस टाइम पे मुझे स्टैक में पॉप अपेंड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टैक में स्टैक डॉट अपेंड
यहाँ पे हम क्या करेंगे पॉप, और यहाँ पे भी पी कैपिटल है तो पॉप, ठीक है। यस, अब हमारे पास एक आता है एज केस कि अगर मेरा आई जो है, ठीक है, अगर मेरा आई जो है वो लेन ऑफ टारगेट के बराबर हो गया, देन व्हाट वी डू, उस टाइम पे हम क्या करेंगे ब्रेक कर देंगे, ठीक है। इफ, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इफ आई इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे 3 बार इक्वल्स टू लगा दिया, ओके, लेन ऑफ टारगेट, ठीक है, लेन ऑफ टारगेट के बराबर अगर हो जाता है देन दैट टाइम हमें क्या करना है ब्रेक कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ब्रेक। ये यहाँ पे हम लोगों ने एज केस को भी मैनेज कर लिया, ठीक है, और हमारा यहाँ पे आई भी इंक्रीमेंट हो रहा है, ओके। और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे रिटर्न कर देंगे अपने स्टैक को, ठीक है। सो रिटर्न स्टैक, ठीक है। अब एक बारी रन करते हैं। सो हियर यू कैन सी एक्सेप्टेड, ठीक है, एक्सेप्ट हो चुका है, और इसको सबमिट भी कर देते हैं, एंड यस इट इज सबमिटेड।